वेलकम टू दिल से डायरी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ जिस लड़की ने शेयर की है वो एनोनिमस ही रहना चाहती है, तो हम उसे दीप्ति कहकर बुलाएंगे। ओके, सो आज की हमारी कहानी है दीप्ति की डायरी से। ये कहानी है 2011 की। दीप्ति तब 22 इयर्स की थी। जौनपुर, यूपी में एक छोटी सी सिटी। वहां से एक चुलबुली सी लड़की अपनी टिमटिमाती आंखों में ढेरों सपने लिए दिल्ली आई थी। वो इतनी खुशमिजाज थी कि जहां भी रहती एक अलग ही माहौल बना देती थी। एक्सट्रोवर्ट, बेबाक, अपनी बात रखने वाली, ये थी दीप्ति। वो दिल्ली कोई यूपीएससी या कोई पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं आई थी। उसे तो बस पैसे कमाने थे और जिंदगी जीनी थी अपने टर्म्स पे। इसलिए घर से भाग आई कि चलो भाई, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। कंधे तक छोटे बाल, 5.5 फुट की हाइट, बटन जैसी काली आंखें और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, ये थी हमारी दीप्ति। वो जैसे ही दिल्ली पहुंची, उसने अपने सर्वाइवल के लिए पहले तो एक जॉब ढूंढी। अब 20-22 साल में कोई बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब तो मिलेगी नहीं, या तो आपको कॉल सेंटर या फिर किसी पार्ट टाइम जॉब से ही काम चलाना पड़ता है। तो उसने अपने लायक गुड़गांव में एक कैफे में जॉब ढूंढ ली, जहां वो एज अ स्टाफ काम कर सके। जनरली उसकी सुबह की ही शिफ्ट होती थी, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। उसके काफी सारे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो थी ही इतनी चुलबुली, प्यारी और मस्तीखोर। वो 4 बजे तक शिफ्ट खत्म करती और निकल जाती मटर गश्ती करने। उसे तो जैसे दिल्ली के चप्पे चप्पे की नॉलेज हो गई थी। घूमने की जितनी भी जगहें थी उसने सारी एक्सप्लोर कर ली थी। हाँ, अब चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट्स हो या कोई शॉपिंग प्लेस। और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता ना कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, तो अपने दोस्तों को उठाती और निकल जाती किसी पब या डिस्क में और खूब एंजॉय करती। कभी कभी कुछ फ्रीलांस जॉब्स भी कर लेती। वो लिखती अच्छा थी, तो उसे ऐसी जॉब्स अक्सर ही मिल जाया करती थी और उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। उसका मेन गोल ही पैसे कमाना ही तो था, तो वो बस वही करी जा रही थी। ऐसे ही उसकी मस्ती भरी जिंदगी अच्छी कट रही थी। अब साल था 2012। जनवरी की कड़कती सर्दी थी और 4 दिन हो गए धूप भी नहीं निकली थी। चारों तरफ धुंध थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और दीप्ति को बहुत बोर हो रहा था। आज कैफे में ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो दीप्ति ने सोचा आज थोड़ा जल्दी रैप अप करके 3 बजे तक यहाँ से निकल जाऊंगी। थोड़ी शॉपिंग करूंगी और आज डिस्क जाऊंगी ही। आखिर डे की एंडिंग थोड़ी चेयरफुल तो होनी ही चाहिए। वो धीरे धीरे सब रैप करने लगी, स्लैब्स क्लीन करने लगी। तभी किसी ने आगे से बोला, कैन यू गेट मी अ कैपुचिनो लार्ज, 1 कॉर्न चीज बर्गर एंड स्मॉल फ्रेंच फ्राइज। दीप्ति ने जैसे ही श्योर सर बोल के ऊपर देखा, उसके दिल से सीधा यही निकला, हाय कितना क्यूट है ये। वैसे ये स्टारबक्स तो था नहीं कि कस्टमर का नाम लेना जरूरी था, पर फिर भी उससे पूछे बिना रहा नहीं गया। दीप्ति ने पूछा, सर मे आई नो योर नेम प्लीज। लड़के ने हंसते हुए बोला, राहुल, नाम तो सुना होगा। टोटल बॉलीवुड सिचुएशन, सो क्यूट। ये सुनते ही दोनों हंस दिए। दीप्ति ने उसका ऑर्डर दिया और वो कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। अब शायद दीप्ति की जो बोरियत थी ना, वो खत्म हो गई थी। जहां वो 3 बजे ही कैफे से जाने वाली थी, वो 5 बजे तक राहुल के चक्कर में ओवर टाइम कर बैठी। ओह गॉड। पर अब ना ये रोज का हो गया था। राहुल रोज करीब 2 बजे तक उस कैफे में आता और चाहे काउंटर पर कोई भी हो, वो दीप्ति के पास ही जाकर अपना ऑर्डर देता और मजाक मजाक में कभी उसे अंजलि बोलता तो कभी सेनोरिटा। दोनों ही बॉलीवुड फ्रीक्स और एक्सट्रोवर्ट थे, तो काफी जल्दी दोस्ती हो गई। अब तो दीप्ति के कैफे का बाकी का स्टाफ भी दीप्ति को चिढ़ाने लगा था। बताओ, ये मौके कोई छोड़ते हैं भला? फिर एक दिन राहुल ने दीप्ति से पूछ ही लिया, दीप्ति, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है जहाँ की बिरयानी फेमस है, तो डिनर पे चले? दीप्ति कहाँ मना करने वाली थी। उसके मन में तो गाना बजने लगा, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहाना, हस्ती हमारी होने लगी। उसने फटाफट शिफ्ट खत्म की और दोनों निकल गए। इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी।
अब क्योंकि दीप्ति वैसे भी 4 PM फ्री हो जाती तो दोनों कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते, फुल वॉल्यूम में गाने चलाते, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाते, तो कभी किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करते, अलग अलग रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते, तो कभी डिस्क जाके पूरी रात नाचते। करीब 1 साल ऐसे ही गुजर गया। दोनों एक साथ इतने खुश रहते कि लोग इन दोनों को देखकर कपल गोल्स का खिताब दिया करते। लेकिन अब आने वाला था इन दोनों की जिंदगी में ट्विस्ट। तो दिन आया 2 फरवरी, इनकी फर्स्ट डेट एनिवर्सरी का। दोनों ऋषिकेश गए। दोनों ने रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और जितने भी एक्टिविटीज वहां थे ना, सारे किए, एक भी नहीं छोड़ा। दोनों वैसे आए तो थे अपने लंबे चौड़े ग्रुप के साथ, लेकिन अपने लिए टाइम निकाल ही लेते थे। सब नदी किनारे एक कैंप में रुके थे। बीच में टेंट लगे हुए थे और दोनों तरफ नदियां थी। टेंट के बैक साइड में दोनों बैठे हुए थे। सिल्वर सैंड बीच, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, धुंध से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां और सनसेट का टाइम। ये नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं था। दोनों हाथ में हाथ डाले नदी किनारे चुपचाप ये खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। तभी राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, दीप्ति, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब जनरली ऐसी बात सुन के तो लड़की एक्साइटेड हो जाएगी कि हो सकता है ये मुझे प्रपोज कर दे। तो दीप्ति ने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बोलो। उस पर राहुल ने बोला, दीप्ति, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अगले हफ्ते। मेरा जॉब लग गया है और वापस कब आना होगा पता नहीं। व्हाट? ये बात तो दीप्ति के लिए उसकी इमेजिनेशन से काफी दूर थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल कभी उससे दूसरी सिटी भी जाएगा, और यहाँ तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा था। दीप्ति तो गुजरे इस साल को ही अपनी जिंदगी समझ बैठी थी। ये सुनकर उसे काफी झटका लगा। उसके पैर जैसे जम गए थे। उसके पूरे शरीर में जैसे अजीब सी शिवरिंग, अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो बस उस जगह से और राहुल के पास से अभी जाना चाहती थी। उसने बहाना बनाया कि उसके घर से कॉल आ रहा है और वो उसे लेना होगा। उसने धीरे से अपना हाथ राहुल के हाथों से छुड़ाया और चली गई। दूसरे दिन सब वापस आ गए। रास्ते भर दीप्ति और राहुल ने आपस में कुछ बात नहीं की और अगले दिन से एज यूजुअल रूटीन। सुबह दीप्ति कैफे गई, 2 बजे राहुल का इंतजार किया, लेकिन आज राहुल कैफे नहीं आया था। कॉल करके पूछने पर बताया कि पैकिंग में बिजी था। इस पूरे हफ्ते में राहुल सिर्फ एक बार ही कैफे आया था और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। पहले तो रोज बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातें भी कम होने लगी। उनकी रेगुलर बात अब हफ्ते में बस एक दिन की बात में कन्वर्ट हो गई। और फिर एक दिन राहुल का नंबर ही बंद हो गया। और अब राहुल कहाँ है, क्या कर रहा है, दीप्ति को कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये 1 साल का खूबसूरत समय जो दीप्ति ने राहुल के साथ गुजारा, वो उसे हमेशा याद रहेगा। आफ्टर ऑल उसका पहला प्यार था। क्या मेरी तरह आपकी भी आंखें नम हो गई ये सुन के? बट नेवरदलेस, हम उम्मीद करते हैं कि दीप्ति और राहुल दोबारा टच में आए और उनकी लव स्टोरी को उसका मुकाम मिले। तो गाइज, ये थी दीप्ति की डायरी के कुछ पेजेस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल दिल से डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। See you in the next video. Bye bye.